दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एक्सेस करें, तभी आपको ये वीडियोस पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। दोस्तों, अभी तक हमने इस बुक के 18 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इस बुक के 19 चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है आत्मविश्वास। यह तो आप सुनते ही आए होंगे कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। बिना आत्मविश्वास के कोई बात नहीं बनती। सब एक दूसरे को आत्मविश्वास बढ़ाने की सलाह देते भी नजर आते हैं, परंतु वास्तव में यह आत्मविश्वास क्या है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। मन के अन्य गुणों की तरह यह आत्मविश्वास भी मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है। इसे पाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस बात को समझने से पहले थोड़ा मनुष्य की परम स्वतंत्रता को समझें, मेरी स्वतंत्र उड़ानों को समझें। पूरे विश्व की सारी शक्ति एक होकर भी मुझे यानी आपके मन को किसी बात के लिए एक क्षण को भी मजबूर नहीं कर सकती। पूरे विश्व की सेना भी एकत्रित होकर किसी एक मनुष्य पर इस बात के लिए दबाव नहीं डाल सकती कि उसे फला फला वस्तु को हमेशा के लिए भूलना होगा। वह ना भूलने के लिए स्वतंत्र ही है। वह भूल गया का अभिनय कर पूरी सेना को बेवकूफ तो बना सकता है, परंतु वास्तव में भूलना ना भूलना उसके ही हाथों में होता है। हाँ, मनुष्य का शरीर अवश्य बांधा जा सकता है, परंतु मैं फिर भी हर हाल व हर परिस्थिति में पूर्ण स्वतंत्र ही हूँ। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी परम स्वतंत्रता प्रकृति के अन्य किसी पदार्थ या जीवन को उपलब्ध नहीं है। और जब मैं इस कदर स्वतंत्र हूँ तो आपके जीवन को बढ़ाने की जवाबदारी भी मेरी अपनी होती है। और जो मुझ पर विश्वास कर अपनी यह जवाबदारी मुझे सौंपता चला जाता है, उसका आत्मविश्वास भी मैं बढ़ाता चला जाता हूँ। परंतु जो इस जवाबदारी को अन्यों में बांटता चला जाता है, उसका तत्काल मैं स्वयं पर से विश्वास उठाता चला जाता हूँ। और जिसका अपने पर से विश्वास उठता चला जाता है, भला वह जीवन में सफलता का स्वाद कैसे चख सकता है। अब जीवन आपका व जवाबदारी किसी बॉस या परिवार की, सफलता आपको चाहिए व आसरा किसी डिग्री या किसी तावीज का। आगे आपको बढ़ना है और रहा कोई मंदिर मस्जिद या भगवान दिखाए, यह कौन सा न्याय हुआ। यह तो सीधा सीधा नियम को तोड़ना हुआ, स्वयं पर अविश्वास हुआ। और जब आपका स्वयं पर ही विश्वास नहीं तो परिणाम क्या खा खाएंगे। यूं भी आप जब दूसरों के आश्रय होते हैं तो स्वयं चेष्टा करने से बचते ही हैं, जबकि परिणाम स्वयं कोशिश करने के ही आते हैं। चलो, यह बात समझ में आ गई हो तो आपको यह समझाऊं कि यह विश्वास दो स्तर पर होते हैं। पहला स्तर तो वह है जिसका आप सबको अनुभव होगा ही। जैसे आप रोज ऑफिस जाते हैं और इस कारण आपको ऑफिस जाने का रास्ता अच्छे से मालूम होता है। यदि कोई आपसे पता पूछे तो आप बड़े विश्वास से कह देते हैं कि ऑफिस कहाँ है या वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। वैसे ही खाना बनाना हो या अकाउंट्स करना हो, कार चलाना हो या अन्य कोई गतिविधि हो, जिस व्यक्ति को जिस चीज का अनुभव होता है उसे तो वह विश्वास से भरा ही रहता है। लेकिन आप जो जानते हैं सिर्फ उसी के भरोसे तो आगे बढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ने हेतु कुछ नया व पहली बार तो करना ही होता है, और बस यहाँ आकर आप गच्चा खा जाते हैं। यह नया करने का विश्वास आप स्वयं में नहीं जुटा पाते हैं। शादी को सफल बनाने हेतु अवश्य आप चर्च में जाकर रीति रिवाज के अनुसार विवाह करते हैं, लेकिन जब वैवाहिक जीवन से अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर रोज रोज चर्च में जाकर रिश्तों की दुहाई नहीं मांगते। वैसे ही नई दुकान व्यक्ति मुहूर्त देखकर खोलता है, फिर अनुभव होते ही अगले दिन से वह दुकान ग्राहकी के हिसाब से खोलने लग जाता है। कहने का तात्पर्य, नया करते वक्त लाखों में कोई एक अपने भरोसे आगे बढ़ता है, और जो अपने में ऐसा विश्वास दिखाता है वही वास्तव में सफलता का उत्तराधिकारी होता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि नया करते वक्त भी जो सफलता हेतु सिर्फ अपनी प्रतिभा पर भरोसा करता है, वही जीवन में सफल हो सकता है। और यदि आपको ऐसा भरोसा स्वयं पर बिठाना हो तो उसका एक ही उपाय है कि अपने जीवन के छोटे से छोटे व बड़े से बड़े कार्य व निर्णय हेतु सिर्फ स्वयं की सोच व प्रतिभा पर विश्वास करें। यूं भी यह संभव ही नहीं कि आप अपने अलावा अन्य किसी पर पूर्ण विश्वास बिठा भी सकें। दूसरों पर किया हर विश्वास ऐन वक्त पर चूर चूर हो ही जाता है। चलो, इस आत्मविश्वास को मैं कुछ साधारण व कुछ उच्च कोटि के उदाहरणों से समझाता हूँ। सोचो, यदि एक साहूकार को पैसा ब्याज पर किसी को उधार देना होता है तो वह क्या करता है। वह उससे ना सिर्फ हुंडी लिखवाता है बल्कि एक तगड़ा एग्रीमेंट भी करता है। वहीं यदि किसी बड़े माफिया को किसी को पैसा उधार देना होता है
तो वह ना तो हुंडी लिखवाएगा ना ही एग्रीमेंट करेगा। और मज़ा यह है कि हुंडी लिखवाने वालों व एग्रीमेंट करने वालों का पैसा अक्सर डूब जाता है। बेचारे पैसा वसूलने हेतु कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर थक भी जाते हैं, परंतु वह माफिया जिसने ना हुंडी लिखवाई है ना एग्रीमेंट किया है, उसका पैसा कभी नहीं डूबता, क्योंकि उसने हुंडी या एग्रीमेंट की जगह भरोसा अपनी माफियागिरी पर किया होता है, यानी स्वयं की प्रतिभा पर किया होता है। इसी आत्मविश्वास को एक बड़े ही खूबसूरत किस्से से समझाता हूँ। एक गांव में एक फकीर हुआ करता था। बड़ा ही ज्ञानी व करुणा से भरा हुआ फकीर था वह। पूरा गांव उसकी बड़ी इज्जत करता था। उधर फकीर भी अपनी जिद का बड़ा पक्का था। वह किसी से अनावश्यक भेंट नहीं स्वीकारता था। फलस्वरूप बड़ा ही सादा जीवन था उसका। एक कक्ष के झोपड़े में रहता था। उसके पास कुल 2 ही कंबल थे। अब उसे वस्त्र कह दो या उसका ओढ़ना बिछोना कह दो, परंतु जो कुछ उसके पास था बस वही था। यह बात जो मैं बता रहा हूँ वह सर्दी के मौसम की है। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उन दिनों। रात का समय था और फकीर अपने एक कंबल ओढ़े व एक बिछाए सो रहा था। अब फकीर तो वही है जो स्वयं के भरोसे जीते हैं, सो झोपड़े के दरवाजे पर सांकल वगैरह लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उधर उसी समय एक भूखा चोर गांव में तफरीह पर निकल पड़ा। उसे अन्य कहीं घुसने में तो सफलता नहीं मिली, परंतु जो कि फकीर का द्वार खुला हुआ था, सो वह चोरी करने वहीं घुस गया। 10-1 मिनट तक उसने पूरा झोपड़ा टटोला, पर उसे छोटा भगोना व एक टूटे गिलास के अलावा कुछ न मिला। अब इस मौसम में यह 2 टूटे फूटे बर्तन प्राप्त करने हेतु तो उसने यह कष्ट उठाए नहीं थे। स्वाभाविक तौर पर वह निराश हो गया। इधर फकीर की नींद क्या, वह पहली आहट से ही जाग गया था। परंतु फकीर भी फकीर था। वह आंखें बंद किए ही इस तमाशे का मजा ले रहा था। उधर चोर को अंत में जब कुछ न सूझा तो उसने फकीर का ओढ़ा हुआ कंबल ही झपट लिया। कम से कम कुछ आत्मसंतोष तो मिलना चाहिए। इतनी रात को इतनी तकलीफें उठाने के बाद भी हाथ कुछ न लगे तो वह चोर कैसा। सो बस कंबल मारने के आत्मसंतोष के साथ वह दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ। उधर फकीर तो यह सारा तमाशा देख ही रहा था और अब उसकी भी दरमियानगिरी दिखाने का वक्त आ ही गया था। बस उसने दरवाजे के बाहर जाते चोर को कड़क आवाज में रुकने को कहा। फकीर की रुआबदार आवाज सुन चोर के तो पांव ही जकड़ गए। इस दरमियान फकीर उठ खड़ा हुआ और उसे भीतर आने को कहा। चोर के तो भरी ठंड में पसीने छूट गए। बेचारा चुपचाप अंदर आ गया। इधर चोर के चेहरे पर ऐसी घबराहट देख फकीर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उससे माफी मांगते हुए कहा, माफ करना भाई, तुम इतनी ठंड में इतनी दूर से आए, पर मैं तुम्हारी कोई सहायता ना कर सका। घर में कुछ है ही नहीं कि तुम्हें संतुष्ट कर पाऊं, लेकिन अगली बार आना हो तो इतल्ला करके आना। आसपास से मांगकर कुछ एकत्रित कर लूंगा ताकि तुमको इस कदर निराशा लेकर ना जाना पड़े। उधर चोर जो पहले ही फकीर की कड़क आवाज सुन घबराया हुआ था, फकीर का ऐसा हसीन प्रस्ताव सुनते ही बर्तन के साथ साथ उसके हाथ से कंबल भी छूट गया। बौखला तो ऐसा गया कि बिना कुछ लिए ही भागने को हुआ। यह देख फकीर ने फिर गरजते हुए उससे कहा, जो लेकर जा रहे थे वह सब तो लेकर ही जाना होगा, और हाँ, जाते वक्त यह दरवाज़ा ज़रा सरका देना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। बेचारा चोर, उसकी हालत तो यह हो चुकी थी कि वह फकीर का हर हुक्म मानने को बाध्य हो गया था। उसने वह फेंका कंबल व बर्तन फिर उठाए और जैसा कि फकीर ने कहा था दरवाज़ा अड़ा कर चलते बना। यहाँ तक तो सब ठीक, पर सुबह ही सुबह वह पकड़ा गया। अब फकीर के कंबल से पूरा गांव परिचित था। सबको क्रोध भी बड़ा आ रहा था। दुष्ट को चोरी करने के लिए क्या यह सज्जन फकीर का ही झोपड़ा मिला। बस पकड़कर उसे पंचायत में पेश किया गया। उधर यह खबर उड़ते उड़ते फकीर के पास भी पहुंची। वह तुरंत दौड़ा दौड़ा पंचायत जा पहुंचा। उसने वहां जाकर साफ कहा कि यह कंबल व बर्तन उसने चुराए नहीं है, मैंने ही उसे यह ले जाने को कहा था। यह तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है। उसने जाते जाते मुझे ठंड ना लगे इस ख्याल से घर का दरवाजा तक अड़ा दिया था। खैर, पंचायत ने तो फकीर के बयान के बाद उसे छोड़ दिया, पर चोर का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह फकीर के चरणों में ही गिर पड़ा। उसने फकीर से उसे अपना सेवक बनाने की रट ही पकड़ ली। कुछ आनाकानी कर फकीर ने उसे सेवा का मौका देना तय किया और उसे अपने साथ घर ले आया। कहने की जरूरत नहीं कि उस चोर के साथ साथ फकीर के कंबल व बर्तन भी घर वापस लौट आए। यह तो ठीक, पर घर लौटते ही फकीर उस चोर पर खूब हंसा और हंसते हुए ही बोला, देखी मेरी चाल, मेरे कंबल व बर्तन तो वापस लौट ही आए, साथ में सेवा करने हेतु एक सेवक भी ले आए।
फकीर का कोई सौदा कभी घाटे का नहीं होता। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। वह जानता ही था कि उसका कंबल पचाना आसान नहीं। निश्चित ही यह फकीर का अपनी फकीरी पर विश्वास का श्रेष्ठ दृष्टांत है। बस इसी आत्मविश्वास की मैं बात कर रहा हूँ। मनुष्य का अपनी काबिलियत व नियत पर पूर्ण विश्वास ही आत्मविश्वास है। दूसरा कोई आत्मविश्वास संसार में होता भी नहीं है। यदि आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं होगा तो कोई भी कार्य आप कभी भी विश्वास पूर्वक नहीं कर पाएंगे। वैसे ही यदि आपको अपनी नियत पर विश्वास नहीं होगा तो हर कार्य करने से पहले हजारों विचार करेंगे कि यह पाप तो नहीं, यह बुरा तो नहीं। यानी कार्य हेतु पूरी तरह शास्त्रों व समाज पर निर्भर रहेंगे, और जो विचार हेतु दूसरों पर निर्भर हो वह कैसे कोई कार्य विश्वास पूर्वक कर सकता है। लेकिन जिसे अपनी नियत पर भरोसा है वह शास्त्र और समाज क्या कहते हैं कि परवाह ही क्यों करेगा, क्योंकि वह जानता है कि वह जो भी करेगा वह पुण्य भी है ही और अच्छा भी है ही। वह तो बिना किसी प्रतिसाद की आशा के और बिना कौन क्या सोचेगा की चिंता किए सीधे विश्वास पूर्वक उसे जो करने योग्य लग रहा है कर ही डालेगा। सो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि प्रकृति से मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता उपलब्ध है, इसलिए अपना जीवन सफल बनाने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। जीवन सफल कार्यों से बनता है और कार्य बिना विश्वास के किए नहीं जा सकते, और विश्वास बगैर अनुभव के आ ही नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि पहले अनुभव कर लें, कुछ विश्वास जगा लें, फिर कार्य करेंगे। लेकिन यह संभव कहाँ, क्योंकि अनुभव बिना कार्य किए हो ही कैसे सकता है। यानी मामला कुछ ऐसा है कि आप तैरना तो चाहते हैं पर पानी में जाने से डर लगता है। सोचते हैं एक बार तैरना सीख लें, फिर पानी में डुबकी लगा लेंगे। और जीवन की हकीकत यह है कि बिना पानी में गए आप तैरना सीख नहीं सकते। बस आपका पूरा जीवन इसी उलझन में बीत जाता है, और इस उलझन से निकलने की कुंजी यही है कि नए नए कार्य तो आपको करने ही पड़ेंगे, और वह भी पूर्ण विश्वास के साथ। और यथार्थ यह भी है कि वह विश्वास जगाने हेतु आप अनुभव के भरोसे कतई नहीं रह सकते। यदि आप में विश्वास ही नहीं कि आप तैरना सीख सकते हैं तो हजार प्रयासों के बाद भी हो सकता है कि आप तैरना ना सीख पाएं। जबकि विश्वास के सहारे आप 2-4 रोज में ही तैरना सीख सकते हैं। अर्थात विश्वास की जड़ी बूटी आपका समय तथा ऊर्जा दोनों बचा लेती है। अब अनुभव के बाद तो विश्वास जगता ही है, परंतु अनुभव प्राप्त करने में वर्षों बीत जाते हैं, यह भी हकीकत है। और समय उतना आपके पास है नहीं। तो अब सवाल यह है कि बिना अनुभव के भी नए नए कार्य पूर्ण विश्वास से कैसे किए जाएं, क्योंकि उसके बगैर कोई सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो इसका तो एक ही उपाय है कि आप अपनी बुद्धि से छुटकारा पाकर सीधे मेरी शरण आ जाएं। क्योंकि एक तो बुद्धि हजार अनुभव करना चाहती है, उस पर मजा यह है कि हजार लोग उसे हजार बातों को उकसाते भी हैं, तथा उससे भी बड़ा मजा यह है कि वह लोगों के उकसावे में आ भी जाती है। लेकिन मैं आपको अपनी प्रतिभा और अपने गुणों को ही पकड़े रहने की सलाह देता हूँ। यूं भी आपके लिए अपने गुणों व अपनी प्रतिभाओं पर विश्वास बैठना कोई बड़ी बात नहीं। उस पूर्णता आप कभी अनुभव के मोहताज भी नहीं। बस आप अपनी प्रतिभा के क्षेत्र को अच्छे से पहचानें। चलो इसी बात को थोड़ा खुल के समझाता हूँ। समझें कि आप में व्यावसायिक बुद्धि नहीं, लेकिन व्यवसाय में नफा तो बहुत है, होने दो। परंतु दूसरों को देखिए या किसी के उकसाए जाने पर आप MBA करने हेतु मत पहुंच जाना। मेहनत कर आप डिग्री तो पा लेंगे, पर प्रतिभा की अनुपस्थिति के कारण कभी व्यवसाय हेतु विश्वास नहीं जगा पाएंगे। समय व शक्ति दोनों व्यर्थ हो जाएगी और करोगे फिर भी नौकरी ही। इसके विपरीत जिसमें व्यावसायिक बुद्धि कूट कूट कर भरी है वह MBA की डिग्री का मोहताज कभी नहीं होता। आपके हाथ में डिग्री आते आते तो वह व्यवसाय के क्षेत्र में झंडे गाड़ चुका होगा। यह भी हो सकता है कि आपको उसी के यहाँ नौकरी पर लगना पड़ जाए। और यह अक्सर देखा गया है कि कंपनी के मालिक से उनका स्टाफ ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। अतः मेहरबानी कर जीवन को आगे बढ़ाने हेतु आप बुद्धि की सुनकर कोई क्षेत्र मत चुन लेना, और ना ही अन्य लोगों के कहने या उकसाने पर अपना क्षेत्र चुनना। लाख प्रयत्नों के बाद भी आपको ओढ़े हुए क्षेत्र में विश्वास नहीं ही आ पाएगा। आपका क्षेत्र वही है जिसमें आपकी प्रतिभा है, और जिस क्षेत्र की आप में प्रतिभा होगी उस कार्य में आपका विश्वास स्वतः ही जाग जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बाजार से उधार मिल जाए। लेकिन चूंकि आप मन के विरुद्ध दूसरे क्षेत्र में हाथ पांव आजमाने का प्रयास करते हैं, इसलिए आपको बाजार में विश्वास खोजने निकलना पड़ता है। और वहाँ किस्म किस्म की दुकानें लगी पड़ी हैं। कोई तरह तरह की डिग्रियां सजा कर बैठा है, तो कोई मंत्र व तावीज लिए तैयार खड़ा है। आप वहां से विश्वास खरीद भी लाते हैं, परंतु वह आपके किसी काम का नहीं आता, क्योंकि यह मेरे नियम में फिट नहीं बैठता।
उल्टा इससे आपका बचा कुचा विश्वास भी चकनाचूर हो जाता है। बस इसी कुचक्र में पूरी मनुष्य जाति फंसी हुई है। एक नहीं अनेक कारणों से पहले तो वह गलत जगह पर हाथ पांव मारती है, फिर बात ना बनने पर विश्वास खोजने निकल पड़ती है। इससे और विश्वास खो जाता है, फिर तो और हाथ पांव मारना और आधे मुंह गिरने पर और नए नए विश्वास खोजने निकल पड़ना, यही उसका जीवन हो जाता है। और अंत में बेचारा अपने ही जीवन के प्रति पूरी तरह विश्वासहीन हो जाता है। इस पूरे कुचक्र में लॉटरी सिर्फ विश्वास बेचने वाले की निकलती है। वे विश्वास बेचने के नाम पर आपकी सारी कमाई ले जाते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि विश्वास तो आपको नहीं ही मिलता, कमाई पूंजी अलग गंवा बैठते हैं। खैर, आपने कभी गौर नहीं किया होगा, परंतु इसी कारण विश्वास को आत्मविश्वास कहा जाता है। यानी जो वास्तविक विश्वास है वह सिर्फ स्वयं की आत्मा पर ही किया जा सकता है, और स्वयं पर विश्वास भी अपनी प्रतिभा व गुण के आधार पर ही बैठ सकता है, और वह भी उस पूर्णता ही। कभी लाख सागर भी गाना गाने हेतु अपना विश्वास नहीं जगा सकता है। बुद्ध जीवन की फिलॉसफी के बारे में हजार विषयों पर हजारों घंटे बोल सकते हैं, परंतु वे कोई आविष्कार कर लेने के बारे में अपना विश्वास नहीं जगा सकते हैं। इसलिए तो बुद्ध का अंतिम वाक्य था, अप दीपो भव, यानी अपने दीप स्वयं बनो। जीवन में उजाला चाहिए तो अपना ही दिया जलाओ। बुद्ध ने अपना दिया ना सिर्फ जलाया बल्कि उसकी लौ से पूरा जगत प्रकाशित भी कर दिया। वे यह कर पाए क्योंकि उन्होंने स्वयं पर विश्वास किया। पूजा पाठ या भगवान में उन्होंने पूर्णतः अविश्वास जताया। उन्हीं की तरह एडिसन ने अपनी वैज्ञानिक बुद्धि पर पूरा भरोसा किया तथा उन्होंने भी बल्ब बनाकर जगत को रोशन कर दिया। और उन्होंने भी अपने अनुभव के आधार पर यही कहा कि ऑल बाइबल्स आर मैन मेड, रिलीजन्स इज ऑल बंक, यानी सारी बाइबल बकवास है। कहने का तात्पर्य मनुष्य सिर्फ अपनी प्रतिभा तथा अपने गुणों पर ही विश्वास पैदा कर सकता है, और आगे यदि इस विश्वास के सहारे वह अपने प्रतिभा के दिए को पूर्ण रूपेण ज्वलित कर देता है तो जल्द ही उसका जीवन जगमग हो जाता है, वरना वह उधार का विश्वास खोजता रह जाता है और अंत में बिना कुछ हासिल किए दुनिया से विदा भी हो जाता है। भला दूसरे पर किया विश्वास कभी कोई काम आता है? इस बात को समझने हेतु एक सीधी बात करता हूँ। अधिकांश लोग कहते हैं कि जगत भगवान ने बनाया। वे यह भी कहते फिरते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। फिर आप जो जीवन में पूरी तरह हिल गए हो, तो क्या वह आप भगवान की मर्जी के बगैर हिल गए हो? तो फिर अपनी असफलता स्वीकार कर मजा क्यों नहीं लेते? क्यों स्वयं या दूसरों को कोसते रहते हो? क्योंकि सुनना और मानना एक बात है, परंतु वास्तव में विश्वास करना संभव ही नहीं। किसी ने गाली दी नहीं कि आप क्रोधित हुए नहीं। उस समय आप यह थोड़ी ही मानते हैं कि उसने गाली भगवान की मर्जी से दी। मानते यह हैं कि एक पत्ता तक ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, और दुश्मनी हजारों से पाले घूम रहे हैं। है ना आपकी बुद्धि कमाल की? आपको यह पूरी दृढ़ता से कह रहा हूं कि यदि आपको बाहर से विश्वास ओढ़ने की जरूरत पड़ रही है, फिर चाहे वह किसी भी स्वरूप में क्यों ना हो, तो आप गलत राह पर हैं, यानी गलत जगह व गलत कामनाओं से हाथ पांव मार रहे हैं। लौट आना, बच जाएंगे। खोजना वह कार्य जो आप पूर्ण विश्वास से कर सकते हैं, बस आप हो जाएंगे, और उस समय आपको किसी आश्रय, सहारे या विश्वास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जब ऐसी मनोदशा आ जाए तो समझ जाना कि आपके जीवन का फूल पूरी तरह खिलने ही वाला है। अंत में यह मानकर चलता हूं कि आज के बाद आप स्वयं को उधारी के विश्वासों व दिलासों से बचाएंगे। जीवन आपका, कार्य व अनुभव आपका, सफल बनना आपको है। विश्वास अपने अलावा किसी पर कर ही कैसे सकते हैं? आप प्रतिभावान हैं, दूसरों के आश्रय, सहारे या विश्वास की जरूरत ही क्या। बस देखिए आप क्या से क्या हो जाते हैं, क्योंकि उधार के विश्वास खोजने से बेहतर है वे कार्य करना जिसे आप विश्वास के साथ कर सकते हो, क्योंकि आपका विश्वास ही वह मार्ग है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।